नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नज़र लोकसभा चुनाव पर है। विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल कर ली, परंतु क्या लोकसभा में भी बीजेपी यही कारनामा दोहरा पाएगी या फिर लोकसभा में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा? इसी विषय पर पेश है इन 3 राज्यों का लोकसभा चुनाव का विश्लेषण। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल 65 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इन 65 में से 61 सीटें जीती थीं। तो आइए हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर जानते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी लोकसभा सीटों पर बढ़त हासिल है। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से 8 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 3 सीटों पर। हालांकि 3 में से 1 सीट पर कांग्रेस को मात्र 9000 वोटों की ही बढ़त है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 8 सीटों पर जीत सकती है, कांग्रेस 2 सीटों पर जीत सकती है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान की 25 सीटों की। बीजेपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से 15 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 10 सीटों पर। कांग्रेस जिन 10 सीटों पर आगे है उनमें से 5 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त 30,000 वोटों से भी कम की है। इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 15 सीटों पर जीत पक्की है। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे रह सकती है, जबकि 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर होने की संभावना है। अब अंत में बात करते हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों की। बीजेपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से एमपी की 24 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 5 सीटों पर। लेकिन कांग्रेस की बढ़त उन 5 में से 4 सीटों पर 25,000 से भी कम वोटों की है। इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी एमपी की 24 सीटों पर जीत सकती है। कांग्रेस 1 सीट जीतने में सफल हो सकती है, जबकि 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। तो एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 65 सीटों में विधानसभा चुनाव के आधार पर बीजेपी 47 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 18 सीटों पर। लेकिन अगर हम सिर्फ बड़े मार्जिन वाली सीटों की बात करें तो बीजेपी 47 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है और 10 सीटों पर हमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच टफ फाइट देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।